नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर दिवांशु गुप्ता, को फाउंडर दायडॉक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उस परेशानी और प्रॉब्लम के बारे में जिससे अक्सर पेरेंट्स परेशान रहते हैं और जो रिसेंटली माता पिता बने हैं उन्हें उस समस्या से अक्सर दो चार होना पड़ता है। वह है बच्चे की पॉटी की प्रॉब्लम। इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि बच्चे की पॉटी का कौन सा कलर नॉर्मल होता है, बच्चे का कितनी बार पॉटी जाना नॉर्मल माना जाता है और कौन से कलर की पॉटी बच्चा करे तब आपको चिंतित होने की जरूरत है, या कितनी बार बच्चा पॉटी करे कि उसके बाद आपको डॉक्टर से संपर्क करने की जरूरत पड़े। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, बच्चे की पॉटी का कलर कौन सा नॉर्मल है और उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो कि उसे नॉर्मल माना जाए, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। पहला, बच्चे की उम्र कितनी है, दूसरा, बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है या टॉप फीड कर रहा है, और तीसरा, बच्चे ने सॉलिड फूड खाना शुरू किया है या नहीं। सबसे पहले बात करते हैं न्यूबॉर्न या नवजात शिशु की कौन सी कलर की पॉटी नॉर्मल होती है और उसकी कितनी फ्रीक्वेंसी को नॉर्मल माना जाता है। जन्म के कुछ दिनों बाद तक नवजात शिशु ग्रीनिश ब्लैक कलर की पॉटी करते हैं जो काफी स्टिकी, चिपचिपी और टार लाइक टेक्सचर की होती है, जिसे हम मेकोनियम भी कहते हैं। इस पॉटी में जो कंटेंट होते हैं वो म्यूकस होता है, स्किन सेल्स होते हैं और अमनियोटिक फ्लूइड होता है। मेकोनियम वाली पॉटी को साफ करना काफी मुश्किल होता है, परंतु अगर बच्चा मेकोनियम पास कर रहा है तो ये बहुत अच्छा संकेत है कि बच्चे की आंतें सही काम कर रही हैं। जन्म के कुछ दिनों बाद तक बच्चा इस मेकोनियम को पास करता है, परंतु अगर जन्म के 24 घंटे के भीतर बच्चे को ये मेकोनियम पास ना हो तो आपको डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, माँ का जो पहला या फर्स्ट मिल्क निकलता है उसे कोलेस्ट्रॉम भी कहते हैं। यह एक लग्जेटिव की तरह काम करता है। जैसे ही बच्चा इसे पीता है तो यह मिल्क मेकोनियम को बच्चों की आंतों से पुश करने लगता है और जन्म के 3 से 4 दिन के बाद बच्चे की पॉटी का कलर चेंज होने लगता है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है तो पॉटी का साइज कॉइन या सिक्के जैसा या ग्रेन, सीड या बीज जैसे पार्टिकल्स में आने लगता है और बच्चे की पॉटी का कलर मेकोनियम की ग्रीनिश ब्राउन पॉटी से ब्राउन या मस्टर्ड येलो में कन्वर्ट हो जाता है और इस पॉटी की जो स्मेल है वो काफी स्वीट भी होती है। जन्म के 3-4 दिन बाद से लेकर कुछ हफ्तों तक बच्चा हर फीड के बाद पॉटी कर सकता है। ऑन एन एवरेज जन्म के पहले हफ्ते में बच्चा 4 से 5 बार पॉटी एक दिन में करता है। धीरे धीरे ये फ्रीक्वेंसी बच्चे की सेटल हो जाती है और वह रोज यूजुअली एक ही टाइम पर पॉटी करने लगता है, यानी उसका पॉटी का रूटीन जो है वो सेट हो जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जन्म के कुछ हफ्तों तक बच्चा 3-4 दिन तक पॉटी नहीं करता और इवन एक हफ्ते में 1 या 2 बार ही पॉटी करता है, परंतु अगर उसकी पॉटी सॉफ्ट है और आराम से पास हो रही है तो आपको चिंता की जरूरत नहीं है। अगर बच्चा जन्म के बाद फॉर्मूला मिल्क पर होता है तो बच्चे की पॉटी का टेक्सचर बल्की होता है और टूथपेस्ट जैसी कंसिस्टेंसी वाला होता है, क्योंकि फॉर्मूला मिल्क बच्चे के पेट में पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। बच्चे की पॉटी का कलर मेकोनियम की ग्रीनिश ब्राउन पॉटी से पेल येलो या येलोइश ब्राउन हो जाता है और बच्चे की पॉटी का स्मेल भी काफी स्ट्रॉन्ग होती है, अडल्ट जैसी। अगर आप बच्चे को ब्रेस्ट फीड से फॉर्मूला फीड पर शिफ्ट कर रहे हैं तो बच्चे की पॉटी डार्क और पेस्ट जैसी होने लगती है, इसलिए आप बच्चे को इस शिफ्टिंग को धीरे धीरे करें, कुछ हफ्तों पर, तुरंत ना करें, क्योंकि बच्चे के पाचन तंत्र को एडजस्ट होने में, अडेप्ट होने में समय लगता है। जब आप बच्चे को सॉलिड देना शुरू करते हैं तो आप देखेंगे कि बच्चे की पॉटी में काफी ड्रामेटिक चेंज आते हैं। बच्चे की पॉटी की कंसिस्टेंसी बहुत टाइट और फर्म हो जाती है। आप देखेंगे कि अगर आप बच्चे को फाइबर रिच फूड जैसे कि राजमा, मटर, टमाटर खिलाते हैं तो इन फूड आइटम्स के कुछ टुकड़े आपको बच्चे की पॉटी में भी दिखेंगे, क्योंकि बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम इन फूड आइटम्स को डाइजेस्ट करना सीख रहा होता है। दोस्तों, अब बात करते हैं बच्चों में किस तरह की पॉटी को अबनॉर्मल माना जाता है। दोस्तों, पहली है वाटरी और लूज पॉटी। दोस्तों, अगर बच्चा पानी जैसी पॉटी कर रहा हो और नॉर्मल दिनों की अपेक्षा में
उसका अमाउंट कहीं ज़्यादा हो और नॉर्मल दिनों की अपेक्षा में वो कहीं ज़्यादा बार पॉटी कर रहा हो तो ये दस्त या डायरिया हो सकता है। अगर बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है तो डायरिया होने के चांसेस बच्चों में काफ़ी कम होते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट फीड बच्चों में बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है। जो बच्चे फॉर्मूला फीड पर होते हैं उनमें ये दस्त या डायरिया होने के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। इसलिए फॉर्मूला फीड कराते हुए हमेशा बच्चों के बर्तनों को अच्छे से धो लें, स्टरलाइज कर लें और बच्चों को फीड कराने से पहले अपने हाथ भी अच्छे से वॉश कर लें। छोटे बच्चों में इस डायरिया के और भी कई सारे कारण हो सकते हैं, जैसे कि बच्चों के पेट का इन्फेक्शन जिसे हम गैस्ट्रोएंटेराइटिस कहते हैं, या आपने बच्चे को बहुत ज़्यादा फ्रूट्स खिला दिए हो, या बच्चे को बहुत ज़्यादा जूस पिला दिया हो, या फिर जो फार्मूला मिल्क बच्चे को दिया गया हो उसकी कंपोजिशन सही नहीं हो, या बच्चे को किसी फूड से एलर्जी हो गई हो, या किसी मेडिकेशन या दवाई से एलर्जी हो गई हो। अगर बच्चा कंटिन्यूअसली ऐसे वाटरी और लूज स्टूल जा रहा है तो आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए, अदरवाइज बच्चे को डिहाइड्रेशन हो सकता है। दोस्तों अगला है टाइट और हार्ड पॉटी, जो कि कॉन्स्टिपेशन या कब्जी के कारण हो सकती है। जब बच्चा पॉटी करता है तो यूजुअली वह बहुत हार्ड पुश करता है और उसके चेहरे पर ब्राइट रेड कलर की लाली आ जाती है, परंतु यह नॉर्मल है। परंतु अगर बच्चे को पॉटी पास करते हुए बहुत ज़्यादा दम लगाना पड़ रहा हो, बच्चे की पॉटी बहुत ज़्यादा हार्ड, टाइट या पत्थर जैसी हो, बच्चा जब पॉटी करे तो रोने लगे या बहुत इरिटेट हो जाए, बच्चा जब पॉटी करे तो उसका पेट बहुत टाइट फील हो, या बच्चा जब पॉटी करे तो उसमें आपको कुछ खून की बूंदें भी मिले, तो ये कब्जी या कॉन्स्टिपेशन के सारे साइंस हो सकते हैं। ब्रेस्ट फीड करने वाले बच्चों में कॉन्स्टिपेशन की संभावना फॉर्मूला मिल्क करने वाले बच्चों के कंपैरिजन में कम होती है, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में पॉटी को सॉफ्ट और नॉर्मल बनाए रखने के लिए सारे कंटेंट्स राइट अमाउंट में होते हैं। फॉर्मूला मिल्क में बहुत ज़्यादा पाउडर मिलाने से भी बच्चे को ये कब्जी या कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इसलिए जब भी आप फॉर्मूला मिल्क बनाएं तो प्रॉपर कंपोजिशन को मेंटेन रखें। इसके अलावा बच्चों में फीवर, डिहाइड्रेशन, उनकी डाइट में चेंज और कुछ मेडिसिन भी इस कब्जी या कॉन्स्टिपेशन का कारण हो सकती हैं। कभी कभी थोड़े बड़े बच्चों में ये कॉन्स्टिपेशन या कब्जी इसलिए भी हो सकती है क्योंकि बच्चे जो पॉटी के समय पेन होता है उसे अवॉइड करने के लिए पॉटी जाना ही अवॉइड करते हैं, और ये एक बहुत खराब साइकिल बन जाती है कि बच्चा पॉटी नहीं जाता और पॉटी उसके इंटेस्टाइन में इकट्ठी होती रहती है, वह और पेन करती है, वह फिर अवॉइड करता है जाना, और ये एक खराब साइकिल बन जाती है। अगर बच्चा ऐसा कर रहा है तो आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। दोस्तों अगला है ग्रीन स्टूल्स। दोस्तों ओकेजनली बच्चों में ग्रीन स्टूल्स आने लगते हैं। अगर ये ओकेजनली आए तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मल है। दोस्तों जब बच्चा ब्रेस्ट फीड करता है, जो मिल्क वो पहले सक करता है उसे हम फोर्क मिल्क भी कहते हैं। ये मिल्क लो कैलोरी वाला होता है। जब बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू करता है तो इस फोर मिल्क के बाद माँ के ब्रेस्ट मिल्क में हाइंड मिल्क आने लगता है। ये जो हाइंड मिल्क है ये फैट रिच और हाई कैलोरी वाला मिल्क होता है। जो बच्चा बहुत फास्ट ब्रेस्ट मिल्क को सक करता है या जल्दी जल्दी ब्रेस्ट फीड करता है, उस बच्चे को सिर्फ ये फोर मिल्क ही मिल पाता है, और यही फोर मिल्क बच्चे में ग्रीन कलर की पॉटी का कारण बनता है। जब बच्चा बहुत तेजी से फोर मिल्क को सक करता है तो ये फोर मिल्क बच्चे के खाली पेट से टकराता है और वहां पर एयर बबल्स बनते हैं, जिसके कारण इस ब्रेस्ट मिल्क का डाइजेशन प्रॉपरली बच्चे के पेट में नहीं हो पाता है और बच्चा ग्रीन पॉटी करने लगता है। इसके लिए आप ब्रेस्ट फीड कराते हुए बच्चे को आराम से गोद में लेटाएं, उसे रिलैक्स करें, कंफर्टेबल करें, ताकि वो ब्रेस्ट फीडिंग लंबे समय तक कर सके और आराम से कर सके। कभी कभी फॉर्मूला मिल्क की वजह से भी बच्चों में ये ग्रीन पॉटी आ सकती है। इसके लिए आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और उनके सुझाए ब्रांड्स को ही यूज करें। परंतु ये ग्रीन पॉटी अगर बच्चों में 24 घंटे से ज़्यादा समय के लिए आए तो इसके और भी कारण हो सकते हैं, जैसे कि किसी फूड आइटम से एलर्जी होना, किसी मेडिकेशन का साइड इफेक्ट होना, या
बच्चे के पेट का इन्फेक्शन होना। ऐसी परिस्थितियों में आप डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगला है बहुत पेल पॉटी होना, यानी सफेद कलर की सी पॉटी होना। दोस्तों, अगर बच्चों में पेल कलर की पॉटी आपको दिखे तो ये पीलिया या जॉन्डिस इसका कारण हो सकता है। ऐसी पॉटी दिखने पे आपको तुरंत ही अच्छे पीडियाट्रिशियन या बच्चे के डॉक्टर से तुरंत संपर्क करना चाहिए। दोस्तों, अगली है ब्लडी पॉटी। दोस्तों, अगर बच्चे को कॉन्स्टिपेशन या कब्जी है तो बच्चे की पॉटी में आपको कुछ बूंदें खून की मिल सकती है, क्योंकि जब हार्ड और टाइट पॉटी लैट्रिन के रास्ते से बाहर आती है तो यह पॉटी बच्चे की स्किन को छील देती है और वहां से खून निकलने लगता है। उसके अलावा कभी कभी यह बच्चे की इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है, और या फिर किसी एलर्जी की इरिटेशन की वजह से भी ब्लडी पॉटी बच्चों में हो सकती है। कभी कभी बच्चे की पॉटी का कलर डार्क ब्राउन या काला भी हो सकता है। ये इसलिए होता है कि जब बच्चा ब्रेस्ट फीड कर रहा है और मदर की निप्पल क्रैक्ड है या उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, तो ब्रेस्ट मिल्क के साथ बच्चा उस क्रैक्ड या ब्लीडिंग वाली निपल से कुछ बूंदे खून की भी निगल लेता है। बच्चे के पेट में जाकर इस खून का कलर डार्क ब्राउन या काला हो जाता है, और जब ये पॉटी के साथ बाहर आता है तो बच्चे की पॉटी का डार्क ब्राउन या काले कलर का कारण बनता है। हालांकि ये इतनी चिंता की बात तो नहीं होती है, परंतु अगर ये डार्क ब्राउन या काला कलर कंटिन्यू रहता है तो आपको डॉक्टर से तुरंत दिखाना चाहिए, क्योंकि ये बच्चों के फूड पाइप या स्टमक में किसी इन्फेक्शन या वहां पे हो रही ब्लीडिंग का भी सिम्टम हो सकता है। कभी कभी जब आप बच्चे को आयरन सप्लीमेंट्स उनका खून बढ़ाने के लिए देते हैं तो यह भी डार्क ब्राउन या काले कलर की पॉटी का कारण बनते हैं। ऐसे में कुछ दिन के लिए आप आयरन सप्लीमेंट्स बंद कर दें और देखें कि बच्चे की पॉटी का कलर नॉर्मल हुआ है या नहीं। अगर वह नॉर्मल हो गया है तो ठीक है, अदरवाइज वो अगर काला रहता है या कलर सेम रहता है तो तुरंत आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी। ऐसे और हेल्थ रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल डायडॉक हेल्थ को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।